जाफर साहब, क्या आपको पता था कि आपका बेटा कत्ल कर रहा है? मुझे तो बड़ा प्री सवाल है आपको। जाफर साहब रोल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस की आज एक और पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि आपको मालूम है कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला मरकज़ी मुल्ज़िम जो शफाक कातिल है, उसको कोसार पुलिस ने जय वक़ुआ से गिरफ़्तार किया था। उससे जो कुछ बरामद हुआ ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज की जो केस हेयरिंग है जिसमें नूर मुकद्दम का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके वालिद जिसका नाम ज़ाकर जाफ़र है, उसकी वालदा इस्मत आदम जी और इसके अलावा दो जो मुलाज़मीन हैं इफ्तिखार और जमील, उनको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शुएब अख्तर की अदालत में पेश किया गया। आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि नूर मुकद्दम और जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है ये कब से आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जो नूर मुकद्दम है वो भी US में गई थी, जबकि जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है वो भी US में गया था और तकरीबन 10 साल तक इन दोनों का आपस में दुआ सलाम रही, फैमिली फ्रेंड्स रहे। और जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें ये भी कहा गया है कि जो नूर मुकद्दम के वालिद थे उनको भी ये मालूम था कि उनकी बेटी जो है वो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के साथ उसकी दोस्ती है। ताहम जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसकी रीज़न भी सबको मालूम है कि वो क्यों पेश आया। आज की जो कोर्ट हेयरिंग थी जिसमें पुलिस ने तकरीबन कोई 1:45-2 बजे के दौरान इन चारों मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया और उसकी लेट मुल्ज़मान को अदालत पेश करने की वजह यह बताई गई है कि सुबह सवेरे जो पुलिस हुकाम होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आज तफ्तीशी की क्या डेवलपमेंट है इस केस में, क्योंकि कबल अज़ी तो ये कहा गया था कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, लेकिन पुलिस हुकाम की तरफ से तफ्तीशी ऑफिसर को ये कहा गया कि इस मुकदमे में जो चारों मुल्ज़मान हैं जिनके ऊपर जो सिर्फ जुर्म छुपाने की दफ़ात लगाई गई हैं, 201 है, 176 है, 109 की दफ़ा है, 511 की दफ़ा है, उसमें इनको गिरफ़्तार किया गया था। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर उनको आज अदालत पेश किया गया और पुलिस ने सिर्फ सिंपल ये कहा कि हम इन मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने की इस्तदा करते हैं। इस दौरान जो मुल्ज़मान के वकला थे राजा रिजवान अब्बासी, वो ताख़ीर से कमरा अदालत में पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेरी इस्तदा ये है कि मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। ताहम अदालत ने यह कहा कि ऑलरेडी हम हुक्मनामा जारी कर चुके हैं, हम मुल्ज़मान को जेल भेज चुके हैं, जिस पर रिजवान अब्बासी ने यह कहा कि आप मेरी जो इस्तदा है वो अपने तहरीरी हुक्मनामे में ज़रूर लिखेंगे, जिस पर जज ने ये रिमार्क्स दिए कि आपकी जो इस्तदा है वो तहरीरी हुक्मनामे में लिख दी जाएगी। ताहम इसी दौरान जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि मैं अपने जो कौंसल्स हैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है, तो मेरी मुलाकात कराइए। जिस पर कमरा अदालत में 5 से 10 मिनट की मुलाकात हुई। जो ज़ाकिर जाफ़र हैं उनकी जो मिसेज़ हैं उसकी वकला से मुलाकात हुई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन वो ये है कि इन चारों मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानतें भी दायर कर दी गई हैं। ऑलरेडी जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने तो ये इस्तदा की थी कि ये अबूरी ज़मानत पर है, श्योरिटी बॉन्ड जमा ना होने की वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया। ताहम आज दोबारा उनकी जो है दरख्वास्त ज़मानतें दायर कर दी गई हैं और उनको जुडिशल रिमांड पर 9 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर की गई है। पुलिस को कहा गया है कि 9 अगस्त को दोबारा इन मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया जाए। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र 10 साल तक इनका आपस में ताल्लुक़ रहा और ये फैमिली फ्रेंड थे। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या कि बेदर्दी से नूर मुकद्दम को उस दरिंदा सिर्फ शख्स ने कत्ल कर दिया, जो अब पुलिस की कस्टडी में है। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है, मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हो चुके हैं और अभी इसकी कड़ियाँ भी मिलाई जा रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।